जी हाँ, देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है और वहीं इसी बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। इस दिन बाद यह चक्रवाती पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश भी होगी। यह तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच एक और आफत की दस्तक। निसर्ग तूफान की दस्तक, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा तूफान। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने क्या कहा? सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आईएमडी अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। निसर्ग चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर से बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक टकरा सकता है। महाराष्ट्र में कैसी है तैयारी? सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से दी गई है। उन्होंने बताया कि मछुआरों को समुद्र से वापस आने के लिए कहा गया है और संबंधित जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई जनहानि न हो। राज्य में 31 एनडीआरएफ टीमें तैयार हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 31 टीमों को 2 राज्यों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम में लगभग 45 कर्मी शामिल हैं। निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। मौसम विभाग ने कहा कि खगोली ज्वार से 2 मीटर ऊपर एक तूफान बढ़ने के साथ साथ मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा तूफान से मकानों, झोपड़ियों, बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यही नहीं, तटीय फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। सीएम रूपाणी ने की हाई लेवल मीटिंग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अरब सागर में पैदा हुए चक्रवात को देखते हुए गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद रूपाणी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए उत्तरी गुजरात के 5 जिलों और भावनगर और अमरेली जिले में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। जान पर भारी पड़ा प्यार, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज।